तो लास्ट सेशन हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था कल। आज के सेशन में हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स क्या होते हैं। लूप्स को हम आइटरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है अगर आप कोई कोड कर रहे हैं और कोड में रिपीटेशन आ रही है, तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इसका यूज होता है। कोई भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है तो आप ये यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि आप लूप के अंदर एंटर होते वक्त कंडीशन लगाते हो। एग्जिट कंट्रोल लूप में लूप से बाहर जाते वक्त कंडीशन चेक की जाती है। एंट्री कंट्रोल लूप में व्हाइल और फॉर आते हैं, दोनों का काम एक होता है। और एग्जिट कंट्रोल लूप में डू व्हाइल आता है। इनका एक एक एग्जांपल करके देखेंगे। अभी हम देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है, ठीक है। इन अ व्हाइल लूप फर्स्ट वी चेक द कंडीशन, देन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब आपको लूप में एंट्री मिलती है। इसको बनाने का सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया है। वेरिएबल स्टार्ट होगा, फिर व्हाइल में लगाई जाएगी कंडीशन कि कहाँ तक चलाना है आपको लूप, वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लूप में मिल जाएगी एंट्री और जो भी कोड आपने लिखा होगा वो चल जाएगा। जब भी कोई लूप बनाया जाता है तो लूप दो दिशा में आगे पीछे होता है, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो किसी भी लूप में तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने का लेना है। अब हम इसके बुनियाद पे कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। पहला प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हमें हेलो का मैसेज प्रिंट करना है 4-5 बार। अब कोड शुरू करते हैं अपना। यहाँ पे हम बनाएंगे आज का काम। राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद द कोड कर लेंगे, ठीक है। इस कोड को ओपन करने से पहले पिछले सेशन में हम देख लेते हैं कि कुल कितने प्रोग्राम बने थे। 15 मार्च, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम बन गए थे 18। ओके, यानी कल की सेशन। तो आज हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो 19 नंबर से स्टार्ट होगा। आगे जी कोड में यहाँ पर आने के बाद अब हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे 19 मार्च के नाम से, 19 प्रोग्राम। और इसमें मैं लिख दूंगा कि व्हाइल का यूज करके हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। डॉट लगा के HTML। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हमने अपना बेसिक HTML का टैग यूज कर देना है, ठीक है। फॉन्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। अब क्या करते हैं, साइड बाय साइड स्क्रीन लगाते हैं। इसको आप स्ट्रेच करके साइड में लगा लो और इसको रन कर लो। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और अपने ब्राउजर को साइड में लगा लो, तो दोनों साइड बाय साइड हो जाएंगे, कोड लाइव दिखेगा। तो ये भी हमने साइड में लगा लिया और ये भी साइड में होगा, करेक्ट। इसको स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए Alt Z दबा दो ताकि डाटा स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाए। अब मेरे को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है सिंपल, तो आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, एक टैग होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको टेक्स्ट, देन जावास्क्रिप्ट, मतलब एक इनिशियल पॉइंट होता है जब भी काम करना। अब हमें काम क्या करना है कि एक लूप चलाना है 5 बार। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगा और इसको 1 से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब हम एक लूप लगाएंगे व्हाइल में, ऐसे कंडीशन के साथ, ठीक है, लूप लगा के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इस व्हाइल के अंदर आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन लगानी है कि लूप 5 बार चले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई की वैल्यू तब तक चले जब तक ये छोटा है या बराबर ना हो जाए 5 के, समझ में आया। आई की वैल्यू, हाँ, जब तक चलेगा जब तक ये 5 से छोटा है या उसके बराबर ना हो जाए, तो ये लगातार चलता रहेगा। तो भाई ठीक है, लूप चलने के लिए तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना था पेज पे। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसी फंक्शन का यूज करके हम जो है HTML पेज पे लिखते हैं कुछ। मैसेज में मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। और अलग अलग लाइन पे जाना है तो BR लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, स्टेप्स देंगे कि आई की वैल्यू को मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना, 1 से शुरू कर रहा हूँ तो 5 पे जाने के लिए, तो आई को मैंने प्लस प्लस कर दिया। ऐसा करने से आई की वैल्यू हर बार बढ़ती रहेगी। अब ये लूप 5 बार चलेगा। अब मैं कोड को सामने स्क्रीन पर कर देता हूँ रन, और आप देखिए मान लो कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है ना। इस तरीके से लूपिंग यूज होता है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कोड का अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लास्ट में मैं स्लाइड का लिंक बना के आपको शेयर भी कर दूंगा और आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है काउंटर चलाते हैं हम, ठीक है। तो इस बार हमें चलाना है काउंटर, यानी 1 से 10 का काउंटर चलाना है लूपिंग के अंदर। तो मैं पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और एक अगला प्रोग्राम बनाते हैं 20, और इसको मैं नाम देता हूँ काउंटर।
और इसको काउंटर को चलाने के लिए अब देखिए साइड में मैं इसको रन कर लेता हूँ। शॉर्टकट होता है ऑल्ट एल ओ, यानी ऑल्ट को होल्ड करके रखना होता है, छोड़ना नहीं है। ऐसा करने से आपका जो ब्राउजर है वो लाइव चल जाता है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जहां आप हेलो लिख रहे हो ना, अब हेलो की जगह पर मैं आई लिख देता हूँ, तो नंबर प्रिंट होने लगेंगे। देखो दिख रहे हैं नंबर, हेलो हटा दो, ये देखिए काउंटर चल गया ना। कहां तक चलाना था? 10 तक। ये देखो 10 तक हो गया, जहां मर्जी चला दो काउंटर, कोई टेंशन नहीं है। ये प्रोग्राम भी हमारा बनके तैयार हो गया, सिंपल है। अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है रिवर्स काउंटर और फिर एक टेबल। तो चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं। अब मान लीजिए अगला प्रोग्राम क्या बनाना है, सबसे पहले तो आप इसे कॉपी कर लो और हम अगला कोड बनाते हैं, कोड नंबर 21, और इसमें बनाते हैं टेबल। अब देखो अगर आप दिमाग लगाओ तो ये एक की टेबल है, सिंपल सी बात है, 1 की टेबल है। अब मुझे टेबल 5 की प्रिंट करनी है, तो भाई इसको मैं मल्टीप्लाई 5 ना कर दूं, टेबल बन गई। समझ आ रहा है? ये वैल्यू आप यूजर से चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो ना, लास्ट सेशन में पढ़ा था हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो टेबल भी प्रिंट हो गया हमारे पास। अब अगला कोड करते हैं जिसमें हम रिवर्स काउंटर चलाएंगे, यानी उल्टी काउंटिंग चलानी हो तो क्या करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। आप ध्यान से देखना, जो भी ये जावास्क्रिप्ट के सेशन चलेंगे आपको कोडिंग से कभी डर नहीं लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा आपको कि ये इतना आसान होता है। रिवर्स काउंटिंग डॉट एचटीएमएल, यानी ये बिल्कुल बेस है, ये आना चाहिए आप लोगों को कोडिंग के दौरान। ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल सेम, भाई फोर में भी बनाएंगे ना, सेम काम करेगा फाइल वाइल एंड फोर। अभी देखिए मेरे को रिवर्स काउंटर चलाना है, ठीक है, सामने स्क्रीन पे मैंने कोड को कर लिया रन। अब रिवर्स काउंटिंग में क्या करना होगा, आपको काउंटर को चलाना होगा 10 से, और यहाँ पे आपका जो साइन है ना ये वाला, इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर ना हो जाए 1 के। और आई की वैल्यू को हम यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे ताकि नेगेटिव रूप में चलता रहे, ठीक है। अब इस पेज को बंद करके अब आप शुरू से चलाना, अब आपको सामने स्क्रीन पे दिखेगा काउंटर, दिख रहा है। तो इस तरीके से हम रिवर्स काउंटर भी चला सकते हैं, समझ में आ गया। अगला कोड देखिए। अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। जो काम अभी हमने वाइल में किए थे वो सारे काम फॉर में किए जा सकते हैं, इट इज सेम एज अ वाइल। लेकिन इस पे काम करना थोड़ा आसान होता है वाइल की तुलना, कारण भाई देखो वाइल में 3 चीजें होती थी, स्टार्ट एंड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग अलग होता था, और फोर में एक साथ लिख दो। अब कोई भी प्रोग्राम जो आपने फोर वाइल में बनाया ना वो सारे फोर में बन जाते हैं। तो पहला प्रोग्राम चलो वही अपना काउंटिंग ही प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और ये चलता है हमारा कोड नंबर 23, फोर का यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें मैं काउंटर चला रहा हूँ, आपको एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, बाकी सारे के सारे वैसे ही बनेंगे, ठीक है। अब देखो मान लीजिए किसी ने हमको बोला कि काउंटर चलाओ 1 से 10 का, सामने मैंने स्क्रीन ले ली। अब 1 से 10 का काउंटर चलाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, इनिशियलाइज करने की जरूरत होती नहीं है। आप फोर लूप चला लो और इसके अंदर लिखो आई की वैल्यू को स्टार्ट करो 1 से, फिर लगाओ सेमी कॉलन, और इसको चलाओ जब तक ये वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए, फिर लगाओ सेमी कॉलन और इसको प्लस प्लस करते रहो, लूप चालू हो गया। वही सब कुछ है, बस एक साथ लिख दिया। अब आपको पेज पे करना है प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे छाप दिया मैंने आई। आई छापते आई की गिनतियां जो है सामने स्क्रीन पे प्रिंट होने लगेगी। जब ना दिखे ना पेज पे तो टेंशन नहीं, पेज अभी वो आपका बिजी चल रहा है ना, देखो ये बिजी चल रहा है, तो आपको शुरू से रन कर लेना है पेज को, आपको दिख जाएगा। आपको बस अपनी कोडिंग पे भरोसा होना चाहिए, समझ में आ गया। अब अगर अलग अलग लाइन में चाहिए तो ब्रेक कर दो, स्पेस दोगे तो यहीं पे स्पेस आ जाएगा बीच में, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है आपका फॉर लूप काम करता है। आई होप सो आप कर लोगे फॉर लूप में, सेम टू सेम टिट्टो काम होता है। तो ठीक है, वाइल में ये भी बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हम एक पैटर्न बना के देखते हैं, फोर एंड वाइल का यूज करके एक पैटर्न बनाते हैं, स्टार पैटर्न। तो मैं जो बेसिक से एक पैटर्न बनाऊंगा जो कि आप लोगों को सबको आना चाहिए, मतलब इस तरह का एक क्रॉस, फिर डबल क्रॉस, और फिर ट्रिपल क्रॉस। इस तरीके से 4 5 किसी भी लेवल तक हम जा सकते हैं, ये पैटर्न हमें बनाना है। अब ये पैटर्न कैसे बनेगा, कोड को कर लेते हैं कॉपी और बनाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एंड दिस इज अ पैटर्न डॉट एचटीएमएल। कोड पेस्ट कर दिया हमने और इसको कर लिया एडजस्ट,
अब पैटर्न बनाने से पहले इसको कर दो मिनिमाइज, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ आ जाओ। अब पैटर्न कैसे बनेगा इधर देखिए। देखो मेरे को जो पैटर्न बनाना है ना, वो पैटर्न का कोड है ना, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो आप, लिख लो ऐसे स्टार। तो इससे ना तुमको थोड़ा हिंट मिलेगा। 3 का बना लेते हैं, ठीक है, हिंट मिलेगा। और इसको कर लेते हैं हम कमेंट, दिखता रहेगा भाई ये बनाना है, करेक्ट। अच्छा, इसमें रो कितनी है 3, और कॉलम कितने हैं 3, ठीक है भाई। तो पहला जो लूप चलेगा वो रो के लिए चलेगा। तो भाई मैंने जो पहला लूप है 3 तक चला दिया, समझ गए। तो ये रो के लिए लूप चलेगा, यानी 3 बार चलेगा लूप। अब अंदर आ जाओ, अब कॉलम के लिए चलाना है, कॉलम के लिए चलाना है, ठीक है। तो कॉलम के लिए एक दूसरा वेरिएबल मैं जे ले लेता हूँ, जे ले लिया मैंने। अब यहाँ पर कॉलम हमारा 1 से स्टार्ट होगा। अब देखो जब मेरी पहली रो है, तो पहली रो में कितने कॉलम है 1, और दूसरी रो में 2। तो देखो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि कॉलम मेरे कब तक चले, जब तक इसकी वैल्यू i के बराबर है। यानी पहली रो है तो एक कॉलम बनेगा, और दूसरी रो i की वैल्यू जब 2 आएगी तो j की वैल्यू 2 तक चलेगी, i की वैल्यू 3 आएगी तो j की वैल्यू 3 तक चलेगी। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए हमने ये लूप बना दिया। अब इसके अंदर हम एंट्री ले लेंगे, ले लिया। अब मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये दे दिया मैंने स्टार, ऐसे स्टार प्रिंट हो गया। अब जब आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा कॉलम, यानी पहली रो जब कंप्लीट हो जाएगी, तब हम ब्रेक मारेंगे अगली लाइन पे जाने के लिए, तभी दूसरी रो चलनी चाहिए। दूसरी रो पे स्टार्ट होने से पहले न्यू लाइन पे आना चाहिए ना पॉइंटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक। समझो। अब कोड को देखो, स्क्रीन पे मैं रन करूंगा सीधा आपके सामने, ये मैंने कोड रन किया और बगल में देखो उत्तर डायरेक्ट आएगा, आ रहा है उत्तर। अब मैं बीच में स्पेस दूंगा तो स्पेस भी आएगा, आगे पीछे स्पेस दोगे आगे पीछे स्पेस आएगा। गॉट आंसर लाइक दिस। नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, ब्रेक उसके अंदर लिख दो तो गलत हो जाएगा, सारे उत्तर नीचे की तरफ आएंगे। इसी को तो बोलते हैं कोडिंग की समझ। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो जब ये उत्तर आ रहा है, जैसे जैसे आपका परिपक्व हो जाओ ना, व्यस्त बन जाओगे, पता है एडल्ट हो जाओगे जब कोडिंग के अंदर, तो दिमाग चलेगा अपने आप। देखो हो रहा है ना गड़बड़, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी, हाँ डोंट बी पैनिक, पहला दिन है आज आपका, धीरे धीरे सीख जाओगे। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा समझ लो। आई की वैल्यू 1 है भाई, अंदर चले गए, जे की वैल्यू 1 है, एक बार चलेगा लूप, स्टार प्रिंट हो गया। अब स्टार प्रिंट हो गया तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं नहीं चाहूंगा पॉइंटर को अगली लाइन पे रखना। पॉइंटर को अगली लाइन पे रखने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो भाई पॉइंटर अगली लाइन में आएगा ही नहीं, सीधा सीधा छापेगा सबको, समझे, इसलिए लगाया। अब अगली बार जब लूप आएगा तो आई की वैल्यू 2 हो गई। अब नीचे वाला जो कोड है 2 बार चलेगा, तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं ना, तो 2 स्टार प्रिंट होने का पॉइंटर फिर अगली लाइन में, इसलिए लगाया इसको, ठीक है। वक्त लगेगा अभी, बिल्कुल बिगनर हो तो वक्त लगेगा, कोडिंग को देखो समझो और खा जाओ इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक पैटर्न और बनाते हैं, वो वैसे है तो टास्क असाइनमेंट है, लेकिन एक पैटर्न और बना। अभी सवाल आया आप लोगों को कि सर इसी को उल्टा करना है, तो ठीक है, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात, बट आप लोगों के लिए थोड़ा टेंशन हो सकती है, प्रैक्टिस कर लेना। मैं उल्टा करने जा रहा हूँ इसको, 25 पैटर्न नंबर 2। कोड को सामने रन कर दिया हमने, कोड मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। इस बार सवाल यह है कि सर इसको उल्टा करना है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे और फिर एक लूप हमारे पास यहाँ पे हो, इस तरीके से चलाना है, ठीक है भाई। तो इस सवाल को अगर देखें तो भाई रो तो 3 ही है, तो रो जब 3 है तो इसको मैं शुरू करूंगा 3 से, यानी इसको मैं आई से शुरू करूंगा और 1 तक चलाऊंगा। मेरा दिमाग ये कह रहा है आई की वैल्यू 3 आएगी, तो पहला जो कॉलम है 3 तक चलेगा, अगली फिर 2 आएगा 2 तक चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको चलाऊंगा जब तक ये वैल्यू 1 से बड़ी ना हो जाए, और इसको माइनस माइनस करता रहूंगा, करेक्ट। तो मेरा दिमाग कुछ ऐसे कह रहा है, ये लॉजिक बनाने होते हैं। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में जब चलेगा तो 1 आएगा, 3 तो नहीं आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको भी उल्टा चलाने की कोशिश करता हूँ, उल्टा चलाते हैं इसको भी, इसको 3 से 1 चलाते हैं, अभी देख लेंगे, बाकी की कोई टेंशन नहीं है। कोडिंग को कंपाइल करते हैं माइंड में। आई की वैल्यू कितनी है 3 है, अगली बार 2 आएगी, अगली बार 1 आएगी, तो फर्स्ट टाइम कितनी आ गई 3 आ गई। तो जे जो है आपका चलेगा 3 से लेके 1 तक, यानी 3 2 1 इनके लिए चलेगा, तो 3 बार छपेगा ना। अच्छा अगली बार जब कोड भगेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये चलेगा 2 और 1 यानी 2 बार। अब कोड रन कर दो यार, कोडिंग का भरोसा है तो रन कर दो, देखिए समझ रहे। तो आप जब खेलोगे तो एडल्ट हो जाओगे कोडिंग में, ठीक है। अभी इनिशियल लेवल पे तो छोटा सा झूला भी भयंकर लगता है, बट है आसान, ओके चलिए।
तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, एक आप लोगों के लिए टास्क है मेहनत करना इसको बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये क्या है आपके लिए टास्क हो गया। बना लोगे ना या मैं बनाऊं? 2 मिनट और सही, मेरे को तो 2 मिनट लगे, बनाऊं? कर लोगे ना? चलो आगे देखिए, अगला एक टास्क और है आप लोगों के लिए। आपको टेबल प्रिंट करनी है, ये तो मैंने कर ही दिया आप लोगों के लिए, अभी थोड़ी देर पहले किया था। टेबल प्रिंट कर ही लोगे आप लोग। अच्छा, अब बात करते हैं डू वाइल की। लूपिंग तो समझ गए हम, अब बात करते हैं डू वाइल की। तो डू वाइल क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है वाइल का। वाइल का बिल्कुल अपोजिट है। वाइल में क्या होता था? पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर एंट्री मिलती थी। लेकिन भाई डू वाइल में अलग होता है, पहले इसमें ब्लॉक चलता है, लास्ट में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, देखो वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, डू मतलब ब्लॉक बन गया, कोड वर्ड छप गया आपका, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, अंत में कंडीशन को चेक किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। डू वाइल को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं खाली इसका, जिससे आपको डू वाइल समझ में आ जाए। एक काम करते हैं, इस कोड को करते हैं कॉपी। नाउ दिस इज योर कोड नंबर 26, डू वाइल। तो इस कोड को मैं नए सिरे से लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर इस कोड को समझाने के लिए पहले इस कोड को वाइल में बनाऊंगा, और आप लोग उसके आंसर को प्रिडिक्ट करना कि इसका आंसर क्या बन सकता है। ठीक है, फिर हम उस कोड को डू वाइल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया x, वैल्यू 3 ले ली। वाइल के अंदर एक कंडीशन लगाई कि x की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो ये मेरे को मैसेज प्रिंट करके दे। मैंने मैसेज में यहाँ पे लिख दिया कि भाई दिस, एक मैसेज लिख दे दिस करके। ठीक है, अच्छा, और लूप को मैंने इंक्रीमेंट भी कर दिया, कोड मेरा कंप्लीट हो गया। और सबसे लास्ट में जाके मैंने एक मैसेज लिखा यहाँ पर कि भाई एग्जिट हो गए हम कोड से। अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो आपको क्या लगता है क्या उत्तर आएगा? इफ आई रन दिस कोड, सामने वाला उत्तर अभी इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो आपको क्या लगता है क्या उत्तर आएगा? क्या प्रिंट होगा? चलिए, ज्यादा नहीं आप लोग मत सोचिए, मैं ही बताऊंगा, देखो आप लोग गड़बड़ कर दोगे अभी। ठीक है, टाइम लग रहा है आप लोगों को अभी। यहाँ देखिए नेक्स्ट, थोड़ा और प्रैक्टिस करना ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। एक्स की वैल्यू कितनी है? अच्छा, यहाँ कंडीशन को चेक करो, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स हो गया तो अंदर जाएगा ही नहीं लूप। क्या प्रिंट होगा? अगर मैं तुम लोगों को ना रोकता ना, तुम दिस प्रिंट कर जाते। ये कंफर्म है? हाँ, मैं कह रहा था ना आप लोगों से, इसीलिए रोक रहा था मैं, तुम लोगों के जवाब सुन के। अभी तुम प्रिंट कर जाते इसको। तो कोडिंग को पढ़ो ढंग से, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। तो इसका उत्तर क्या प्रिंट होगा? एग्जिट होगा। देखो, ठीक है, कोडिंग को ऐसे करो कि कोडिंग तुम्हारे कंट्रोल में हो। हाँ, लेकिन हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोडिंग का कंट्रोल हमारे ऊपर हो जाएगा, हमें ये कंट्रोल करेगा फिर। ठीक है, तो ये भाई हमने देखा कि कैसे एग्जिट प्रिंट हुआ। अब इसी सवाल को मैं डू वाइल में पलट देता हूँ। तो मैंने इसे यहां से हटा दिया, यहाँ मैंने डू बना दिया। ठीक है भाई, अभी जो वाइल की कंडीशन थी ये मैंने अंत में लिख दी, बस ज्यादा कुछ थोड़ी ना करा है, सेम है, पलट दिया बस सवाल। अब आप लोग सोच सकते हो कि इसका क्या उत्तर प्रिंट होगा। आप लोगों ने कहा कि दिस प्रिंट होगा, आप लोग फिर गलत हो गए। आपको दिस और एग्जिट प्रिंट होगा, आप ये कह रहे हो, आप लोग अब भी गलत हो। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों गलत हो, देखो फिर गलत हो, कोई बात नहीं। बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी एडल्ट होना है तुमको, कोडिंग में वक्त लगेगा। बट बाकी मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के सामने कोई भयंकर सा भी कोड आएगा ना, भाई साहब तुमको लॉलीपॉप की तरह समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी तक तुमको कोडिंग में कोई डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन तुमको उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं, ये इस बात को साबित करता है कि कोडिंग होती तो एडल्ट लोगों के लिए बट टाइम लगता है। बट आप लोग कोडिंग पढ़ रहे हो, कोई डाउट नहीं है, दैट्स द पॉइंट की आसानी से समझ पा रहे हो आप। करेक्ट, टाइम लगेगा उसको ग्रास्प करने में। देखिए अब नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू कितनी है? एंट्री मिल गई, क्या प्रिंट हो गया? समझ गए बात, क्या प्रिंट हो गया? दिस, ब्रेक लगने से पॉइंटर आ गया अगली लाइन में। अच्छा, एक्स प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। कंडीशन चेक करके बताओ, ट्रू के फॉल्स? ट्रू हो गया तो दोबारा जाएगा, और ट्रू हो गया तो दोबारा जाएगा, और जैसे ही दोबारा जाएगा क्या प्रिंट करेगा फिर से? कंडीशन ट्रू होने पे तो लूप चलता है ना, बेसिक सा नियम है। दिस फिर प्रिंट हो गया, पॉइंटर कहां गया? अगली लाइन में। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब कंडीशन ट्रू के फॉल्स? फेल, फेल होगी, फेल हो गई। एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स 4 के, फेल हो गई है। अब आगे बढ़ेगा, क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट हुआ इस बार? देखो कोडिंग ने तुम्हारा खेल कर दिया।
मतलब जो अभी तक सोच रहा था ना मैं सचिन तेंदुलकर, वो भैया मैं तो जहीर खान, टाइम लगेगा। समझ रहे बात? अभी भी जब मैं कोड को अभी आपके सामने रन करता हूं और स्क्रीन पे देखिए दिस और तो आपने बेसिक फर्क जाना वाइल और डू वाइल का क्या फर्क है। गॉट इट? तो आमतौर पर डू वाइल को वहां पे लगाना है जहां पर स्विच के प्रोग्राम होते हैं, स्विच मेन्यू होता है ना, उस तरह के प्रोग्राम में डू वाइल लगाओ। गॉट इट? जहां पर एग्जिट होने के लिए कंडीशन होती है, जैसे कोई स्विच मेन्यू है वहां पर एग्जिट करने के लिए आपने कंट्रोल बना रखा है कि 3 नंबर दबाओगे तभी आपका प्रोग्राम बंद होगा, तो उस केस में डू वाइल लगता है। बाकी नॉर्मल केस में आप लोग वाइल और फॉर लगा सकते हैं कंसेशंस वगैरह। तो यहाँ पर हमने अपनी लूपिंग को कंप्लीट किया। एक सीरीज है आप लोगों के लिए, प्रिंट करना है इसको 1 2 4 8 16, यानी नंबर डबल होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह की सीरीज प्रिंट करनी है। एक सवाल हो रहा है फाबनी की सीरीज। फाबनी की सीरीज क्या होती है? इसके पहले दो नंबर फिक्स होते हैं 0 और 1, अगला जो नंबर होता है अपने लास्ट के दो नंबर का एडिशन होता है। आई थिंक आप पैटर्न समझ पा रहे हैं। देखिए नाउ बताइए अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? 8। इस तरह की सीरीज को फाबनी की सीरीज कहते हैं। तो ये दो प्रोग्राम आप लोगों के लिए हैं। आप बस मुझे ये बताओ कर लोगे या मैं करूं, कूदूं किसी में? फिबोनाची वाला। चलिए देखिए फाबनी की सीरीज कैसे प्रिंट होती है, देखिए आपको। इसको कॉपी करते हैं, नाउ कोड पे चलते हैं, कोड नंबर 27 फिबोनाची सीरीज। अभी तक देखिए आप लोगों को डर लगेगा, लेकिन करने के बाद आप लगेगा यही था। देखना अभी पहुंचे यहाँ पे। फाइबोनाची की सीरीज क्या होती है, मैं हिंट के रूप में यहाँ पे लिख लेता हूँ। 0 1 1 2 3 5। करेक्ट। मान लीजिए मैं इतने नंबर की सीरीज प्रिंट करना चाहता हूँ, मात्र इतने नंबर की। करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले दो वेरिएबल लूंगा। पहले दो नंबर तो फिक्स होते हैं, तो मैं पहले दो वेरिएबल ले लेता हूँ। ए के अंदर 0, बी के अंदर 1। ठीक है, और इनको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू, समझ लो बात। और उसके बाद मैंने प्रिंट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बी की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिंपल है। दो वैल्यू मैंने कर दी प्रिंट अपने आप से। अब मुझे बाकी के नंबर प्रिंट करने हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा कोडिंग को, ये ए हो गया, ये बी हो गया। करेक्ट। अब मुझे जो लूप चलाना है वो कहां तक के लिए चलाना है? यहां से यहां तक चलाना है। ठीक है भाई, यहां से यहां तक चलाना है। दो नंबर में प्रिंट कर चुका हूं, अब मुझे जाना है 3 से 6 तक। समझ रहे बात? तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। तो मुझे लूप कहां से कहां तक चलाना है? 3 से 6। सिंपल। अब आ जाओ लूपिंग चलाओ। यहाँ पे मैंने चलाया एक फोर लूप। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया आई, 3 से स्टार्ट करा। ठीक है, और इसको मैंने कहां तक चलाया? 6 तक। आई को प्लस प्लस कर दिया। आई को समझ में आ रहा है, लूप बन गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सी नाम का एक वेरिएबल लूंगा, ऊपर कर दूंगा डिक्लेयर। ठीक है, ऊपर कर दिया मैंने डिक्लेयर। आई नाम का वेरिएबल लिया था मैं, चलो इसको भी डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं सी के अंदर क्या करूंगा, ए प्लस बी कर दूंगा। ए प्लस बी करने से ये बन गया सी। समझ में आ गया? अब इस वैल्यू को कर दूंगा प्रिंट पेपर पे, वहां पे सामने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये मैंने कर दिया सी को प्रिंट। तो देखो 1 1 प्रिंट हो गया। अभी सामने वाली वैल्यू को देखो ही मत, दिमाग में लगाओ मत। ठीक है, जितना कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना कंफ्यूज, वैसे ही आप लोग अभी बिल्कुल नए नए हो, गड़बड़ हो जाओगे। तो यहाँ बिल्कुल नहीं देखना, यहाँ पे देखना है आपको। या इसको बंद करो, छोड़ो, यहाँ देखो आप लोग। समझ में आ गया? तो 1 1 प्रिंट हो गया। अब देखो लूप से बाहर आने से पहले ना एक आपको करामात करके जानी है। यहाँ पे इसको ए बनाना है, इसको बी बनाना है। लूप से बाहर आने से पहले ये काम करना है आपको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम एक काम करेंगे, ए को तो बी की वैल्यू दे देंगे और बी को सी की वैल्यू दे देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ए के अंदर बना जाएगा, बी के अंदर बना जाएगा। अब जब लूप दोबारा चलेगा तो दिमाग क्या कहता है, ये बनेगा सी और प्रिंट हो जाएगा 2, और आने से पहले ये बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी। फिर घटना घटेगी तो ये बनेगा सी और फिर इसको बना देगा वो ए और बी। फिर आगे का कोड चलेगा, बन जाएगा सी, और अगली बार तो लूप चलना ही नहीं है आपका। अगर मैंने अब कोड चला दिया तो भाई स्क्रीन पे आंसर ही प्रिंट होने का है। अब सीरीज तो हमारे हाथ में है ना, 6 नंबर की सीरीज है ये। कोई कहता 15 तक प्रिंट कर लो जी, कोई कहता अलग अलग लाइनों में प्रिंट करके दिखाइए, बीआर लगाना है। ठीक है, अब वो 1 1 मैंने यहां पर दिख रहा है आपको, इसकी वजह से आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, कोडिंग आसान होता है तो दिमाग चला के रखो पूरा। चल रहा है लूप हमारा। सो दैट इज कॉल्ड फेमिक सीरीज। बन गया, आगे समझ में?
मैंने पहले बोला था ना, रॉकेट साइंस भी आपको लॉलीपॉप की तरह समझ में आएगी, बोली थी ना, तो क्लियरली समझ में आएगा, डोंट वरी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोडिंग करोगे और आपको हो जाएगी, अभी नहीं होने की। हाँ, ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो 2 सेशन ले रहे हो ना जावास्क्रिप्ट के, आगे चलकर चाहे आप रिएक्ट करो चाहे कुछ भी करो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में महारत हासिल करनी है तो आपको वो 10 घंटे का वीडियो नहीं देखना भाई, कसम से बोल रहा हूँ, आप ये 2-3 लेक्चर देख लेना, आपको जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, ठीक है, अपने आप चलेगी वो जावास्क्रिप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एरे, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे क्या था, लूपिंग, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरे। ध्यान से देखना जरा एरे को। एरे की कुछ मेथड्स हैं, बट इस पर काम करने से पहले थोड़ा एरे को आपको मैं समझा देता हूँ। हम बनाएंगे एरे का अपना बेसिक प्रोग्राम, कोड नंबर 28 एरे। ये मैंने कोड लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर गए। एरे का ना मतलब क्या होता है समझो, एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। जब भी आपको एरे यूज करना हो तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा की तरह इसे यूज करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मान लीजिए इसको यूज करने की क्या नीड है, मान लो आपके पास 3-4 नंबर है और वो नंबर आपको प्रिंट करने हैं, 4 नंबर है तो आपको 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और कल को अगर 40 हुए तो अब 40 वेरिएबल लेंगे क्या, नहीं नहीं बेकार हो जाएगा कौन, है ना। उस केस में एरे चाहिए। अगर आपको बल्क में कोई डाटा स्टोर करना है किसी में एक ही वेरिएबल के अंदर, तो एरे ले लो, उसमें हम एक ही वेरिएबल में बल्क में डाटा डाल देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को एरे कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपके पास 5 नंबर है, उनको ऐड करना है, तो आप 5 वेरिएबल लोगे कि नहीं लोगे। अगर मैं आपको डाटा दे दूं 5000 नंबर है, तो 5000 वेरिएबल लेना तो कोई शोभा नहीं देता कोडर को, होगा मैंने तो दिक्कत आ जाए, उसी केस में एरे लगता है। अब मैं आपको 5 नंबर एक एरे में डाल के प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमने बनाया है एक एरे, एरे का नाम ले लिया मैंने n, और एरे जब भी बनता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनता है, और इसमें जो भी डेटा डाला जाता है वो सेम टाइप के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के, और वो सारे के सारे कॉमा सेपरेट होने चाहिए। तो मैंने इसमें नंबर डालने स्टार्ट कर दिए, देखिए हो गए 5 नंबर, चला गया एरे। अब एरे जब बनता है ना कंप्यूटर में, कैसे बनता है, कंप्यूटर में बनती है ऐसे मेमोरी, और कितने नंबर है, 5 है, तो कंप्यूटर में बन जाएंगे 5 ब्लॉक, बन गए 5 नंबर। अब ये चारों नंबर ऐसे जाएंगे, पांचों नंबर इसमें, इसमें 3 गया, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 7, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर ये 5 नंबर बनते हैं, तो हर मेमोरी ब्लॉक को एक नाम दे दिया जाता है। इसको क्या नाम मिलेगा, n0, इसको इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, एरे की पोजीशन बताता है। ये एरे का जो इंडेक्स होता है हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो इसका नंबर 1 पड़ेगा, इसका 2, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इनके साथ ही, इसका 3 और इसका 4। अगर कोई आपसे पूछे एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, उत्तर दोगे 0, और खत्म कहां होता है n-1। यहां पर n क्या है, साइज ऑफ एरे, एरे का साइज कितना है 5, तो खत्म कहां हुआ, ये 0 से 4 पे हुआ ना, बस मोटा मोटा मुद्दे याद रखिए। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि अगर आपसे कोई कहता है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो इसका उत्तर होता है n-1। यहां पर n का मतलब है एलिमेंट। अगर किसी ने पूछा एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो 1-1 कितना होता है, तो n0 को आप इंडिकेट करेंगे। अगर कोई पूछे एरे का सेकंड एलिमेंट क्या है, तो n1 है वो। एरे का थर्ड एलिमेंट क्या है, n2। समझ में आ गया। एरे का अगर कोई आपसे छठा एलिमेंट पूछे तो भाई n6 मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा। एरे का छठा एलिमेंट होता है 6-1, यानी कि nth ऑफ 5th, ठीक है। चलिए इस कोड को ध्यान में रखते हुए इसका हम सेकंड एलिमेंट प्रिंट करके देखते हैं। तो इसका सेकंड एलिमेंट है 4, और हमें करना है ये प्रिंट, ठीक है। सामने मैंने ब्राउजर खोल लिया, यहां पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट nth ऑफ सेकंड एलिमेंट चाहिए तो 1 लिखूंगा ना, देखो आया कि नहीं आया, देखो सामने देखो, इजी है, समझ रहे हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को यार वैसे पढ़े ना तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको क्रैश कोर्स की तरह बता रहा हूँ सब कुछ, मतलब जो 4 घंटे में पढ़ना चाहिए वो 10 मिनट में क्लियर होगा आपका, मेन मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ये ऐसे चलता है कोड, समझ में आ गया। अब आपके सामने सवाल आता है कि यार ये सारे नंबर प्रिंट करने हैं मुझे, सारे नंबर, तो बहुत आसान है यार। देखो एरे का इंडेक्स, देखो एरे का जो साइज है ना, एरे का इंडेक्स कहां से चलता है, 0 से चलता है, तो एक लूप चला लो 0 से। अब इसको चलाए कहां तक, सवाल पड़ा तो चलाए कहां तक, लेकिन 4 हम खुद क्यों काउंट करें,
कल को इसमें बल्क में डाटा आ गया 5-10 हजार का, तो काउंट करोगे क्या? n डॉट लेंथ, एरे का नाम है n, लेंथ एक फॉर्मूला होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले उसको बता देता हूं। देखो, अगर मुझको पता करना है कि एरे में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा n डॉट लेंथ। देखो सामने देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पता लग जाता है। समझ में आ गया? अब इस चीज का फायदा उठाएंगे लूप चलाने में। कैसे? लूप स्टार्ट करा 0 से और उसको लेके जाऊंगा n डॉट लेंथ तक, तो ये 0 से 5 हो गया, लेकिन इंडेक्स तो एक कम चलता है, तो माइनस का 1 कर देंगे, दिमाग लग जाएगा। अब एरे के एलिमेंट को कितना ही ऊपर नीचे कर लो, ऑटोमेटिक काउंट होगा। कल को एलिमेंट में 10 होंगे तो ऑटोमेटिकली 9 आएगा ना, 10 माइनस 1 करके। अब हम कर देंगे यहाँ पर i प्लस प्लस, समझ गए? अब वैल्यू प्रिंट करनी है पेज पर, तो वैल्यू किसके लिखेंगे? n ऑफ i। देखो अब अलग अलग लाइन में देनी है तो ब्रेक, ये देखिए पांचों नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब एरे के नंबर को कितना ही कम ज्यादा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। देखो अगर मैं यहां पर ये डालूंगा तो ये अब भी चलेगा, देखिए चल रहा है। हाँ बोलो क्या सवाल है? कोई भी वेरिएबल जब आप यूज कर लेते हो, वैल्यू असाइन कर देते हो, तो उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने वैल्यू असाइन कर दिया तो समझिए, हमने वैल्यू असाइन कर दिया तो ऊपर डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, समझिए, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। जावास्क्रिप्ट का पहला रूल तो यही था ना, जैसे आप वैल्यू असाइन करते हो वो अपने आप डाटा टाइप कर देता है अपना। तो देखो लूप चल रहा है यहाँ पर, और ये डायनेमिक है पूरी तरह से। अगर मैं इसमें अगर मैं टेक्स्ट टाइप की वैल्यू डाल दूं तो भाई साहब ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए अब खाली हो गया, दूसरे वाले को एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं टेक्स्ट वैल्यू डालूंगा, उनको पकड़ने लगेगा। देखो लाइव है, आपको कुछ नहीं करना कोडिंग में, ये सीधे चलेगा। ये देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर मैं पॉइंट के नंबर डालना चालू कर दूं तो वैसे भी उसको पकड़ लेगा। ये देखिए, हाँ ये देखो ये पकड़ रहा है, ये देखिए, ये देखो कुछ भी डालो, कम करो ज्यादा करो, कुछ नहीं करना, डायनेमिक हो गया पूरा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम एरे पे काम करते हैं। अब एरे के कुछ बेसिक फंक्शंस कर लेते हैं। मैं गया एक और कोड बनाते हैं, कोड नंबर 29। इसमें मैं क्या करता हूं कि एरे का यूज करके नंबर्स को हम सम करेंगे। ठीक है, देखो ये मैंने कोड रन कर दिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि मेरे पास ये एरे है। अब मुझे इसके टोटल नंबर को ऐड करना है, करेक्ट? जितने भी नंबर यहां पर आ रहे हैं मुझे उन्हें करना है ऐड। तो भाई एक काम करते हैं, एक वेरिएबल सम नाम का ले लेते हैं, इनिशियल वैल्यू 0। अब लूप के अंदर जाएंगे और सम के अंदर एरे को जोड़ देंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन ऑफ आई। एरे का एक एक करके नंबर आएगा, सम के अंदर जुड़ता रहेगा, और अंत में हम सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैल्यू ऑफ सम। अब पेज को साइड में करते हैं रन, ऑल्ट एल ओ। उत्तर आ गया 112। इनको ऐड करेंगे तो उत्तर 112 आएगा। कैसे चेक करें? इसकी वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं, काम कर रहा है। समझ में आया बात? एक एक करके नंबर यहां पर आ रहा है, ऐड हो रहा है। कैसे कर रहा है ये काम? देखो जब इनिशियल वैल्यू आपकी चली सम, तो सम के अंदर आया, सम की वैल्यू 0 थी, पहला नंबर आया 3। अगला नंबर जब आया तो वो 4। समझ रहे हो बात? जुड़ता जा रहा है ना। अगला नंबर आया तो वो आया 2, और टोटल होता जा रहा है उसका टोटल होता जा रहा है, और अंत में जो भी टोटल होता है वो नीचे प्रिंट हो जाता है। समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से एरे को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक लास्ट एग्जांपल और बताता हूं, फिर आप लोग एरे पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। एरे की एक लिस्ट होगी हमारे पास, और उस लिस्ट में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो प्रिंट करेंगे, जो नंबर सबसे बड़ा होगा। कोड को करते हैं कॉपी। नाउ क्रिएट प्रोग्राम नंबर 30, मैक्स नंबर किसमें से? एरे में से निकालेंगे। ये अगर आप पेस्ट कोडिंग पर आ गए, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। कोड को सामने मैंने रन भी कर दिया। ओके, और ये सारे टैब बंद कर देते हैं, केवल इसी को खोल के रखते हैं। यहां देखिए वैल्यू को मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा हूं अभी। मेरे पास ये एरे है, मुझे इसमें से बड़ा नंबर पता करना है, तो आपको समझाने के लिए मैं कम नंबर लेता हूं ताकि समझा पाऊं। ठीक है, नंबर्स मैंने कम कर दिए। अब जब कोड आपका चलेगा तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया मैक्स नाम का, एरे का जो भी पहला नंबर है वो इसमें खुद से डाल दिया। अब एरे का पहला नंबर इसमें आ चुका है, और ये मेरा लूप हो रहा है एक्सेस।
अब यहाँ नीचे मुझे लॉजिक लगाना है, ठीक है, लॉजिक यहाँ लगेगा बस। ये लॉजिक क्या लगेगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा जो मैक्स में वैल्यू है अगर वो छोटी है एरे के नंबर से, ठीक है, तो मैं मैक्स में एरे के उस नंबर को स्टोर करने के लिए ऑर्डर दे दूंगा। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ देखिए, मैक्स में अकॉर्डिंग टू दिस कोड 3 आ जाएगा। अब जब कोड आगे बढ़ेगा आपका तो ये यहाँ पे कंपेयर करेगा कि क्या 3 की वैल्यू छोटी होती है 3 से, कंडीशन फेल हो गई। अगली बार नंबर आएगा 48, क्या ये छोटी होती है, बिल्कुल होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मानते हो। और जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहां पर कोड आगे बढ़ेगा, और यहां पर जब कोड आगे बढ़ेगा तो वो मैक्स में 48 को रख लेगा। बड़ा नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये लगातार होगा प्रोसेस। अब अगली बार जब कोड आगे बढ़ेगा तो यहां पर मैक्स की वैल्यू 48 मानी जाएगी, और वो अगले नंबर से कंपेयर होगा जो कि 9 है, फेल हो गया। अगला नंबर कंपेयर होगा जो कि 2 है, फेल हो गया। बड़ा नंबर केवल और केवल मैक्स में रह जाएगा 48। अब उस नंबर को हम कर देंगे यहां पर प्रिंट, ये देखिए 48 छप गया। अब आपके हाथ में एक ऐसा प्रोग्राम है, मैं कह रहा हूं इसमें सारे जहां कितने भी नंबर डाल दो, जो नंबर बड़ा होगा अपने आप आपके पीछे पीछे भागा हुआ आएगा। कितने नंबर की लिस्ट डालो, कोई लिमिट नहीं है कि इतने नंबर डालने हैं, ऑटोमेटिकली बड़ा नंबर डिटेक्टेड। समझ में आ गया? आई होप एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो आप एरे को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे इसके कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स एक बार देख लीजिए, काम आएंगे आपको। एरे के डाटा के साथ कैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसी कोड को मैं कॉपी करता हूं और एरे के मेथड्स पढ़ते हैं। कोड नंबर 31, एरे मेथड्स। तो ये हमारे पास एरे का डेटा है और ये हमारा एरे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। एरे का नाम है n of i, और ये मैं लगा देता हूँ बीच में ब्रेक, करेक्ट। अब इसको पेज को रन कर देते हैं साइड में, तो एरे आपका जो है प्रिंट हो रहा है, दिख रहा है सबको। अब मान लीजिए मैं इस एरे में से लास्ट में से नंबर डिलीट करना चाहता हूँ, लास्ट में से जो भी लास्ट में नंबर है, तो एक मेथड होता है पॉप नाम का, इसको यूज करो, लास्ट का नंबर डिलीट होता चला जाएगा। दिख रहा है, देखो हुआ, नहीं देखा, अभी देखिए ये नंबर है ना, ये यूज करते डिलीट हो गया ना डिलीट, लास्ट का नंबर डिलीट होता है इस मेथड से। मिडिल का एरे में से कभी डिलीट नहीं होता। हा? ये बातें जो आप लोग क्वेश्चन करते हो, ये बातें जाहिर करती हैं कि कोडिंग में आप बिल्कुल बच्चे हो सभी, ये बातें जाहिर करते हैं सवाल। ये डीएस बोलते हैं इसको, एरे का जो कॉन्सेप्ट होता है डीएस का कॉन्सेप्ट होता है, एरे में से कभी बीच में से डाटा आर पार नहीं होता, ठीक है, या तो बिगनिंग से या लास्ट, ऐसे चलता है एरे हमेशा। गॉट इट? तो जो एक्सपीरियंस बंदे होंगे ना, वो तुरंत आपके सवाल से पकड़ लेते हैं कि अच्छा इसको कितना तजुर्बा है, इसको नहीं आता, समझ गया कोडिंग डीएस, और ये जाहिर करता है, अभी सीखना पड़ेगा, सवालों से बदल। ऐसे डीएस को यही कहा जाए, इंटरव्यू जिस दिन आपका चलेगा कोडिंग में, अगर इंटरव्यू चल रहे हैं तो भाई डीएस पूछेंगे, हाँ डीएस से ही पता लगेगा तुमको कोडिंग कितना शक्तिशाली आता है, डीएस में आएगा। चलो मुद्दे से अंदर आते हैं वापस। तो ये जो चीजें हैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। डीएस वगैरह अपना स्ट्रॉन्ग करना है जब इंटरव्यू पे जाते हैं। तो पॉप मेथड हमें समझ में आ गया भाई, पीछे से जो है डाटा डिलीट करता है, ठीक है। अगर मेरे को डाटा आगे से डिलीट करना है तो मेथड होता है अनशिफ्ट, अनशिफ्ट, ये आगे से करता है डिलीट, देखो, अरे शिफ्ट हुआ नहीं क्या, शिफ्ट होगा या तो शिफ्ट, ठीक है, आगे से डाटा डिलीट करता है। अब मैं फिर से लिखूंगा तो आगे से फिर डाटा डिलीट कर देगा, ये देखिए फिर कर दे डिलीट। तो हमने अभी देखे आगे पीछे से डिलीट करने के मेथड्स, ठीक है। अब ऐड करने का मेथड देखो, अगर आपको कोई डाटा पीछे ऐड करना है पीछे से, तो मेथड होता है पुश। मैंने देखो जो नंबर डालना है वो पीछे ऐड हो जाएगा, और देखो 11 नंबर पीछे ऐड हुआ है। अगर आपको कोई नंबर आगे ऐड करना है तो मेथड होता है अनशिफ्ट, ये देखो। तो आप आगे पीछे से डिलीट भी कर सकते हो और आगे पीछे से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। मेथड्स का ध्यान रखना। अच्छा अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता हूँ, कुछ नाम लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि श्याम, श्याम, मोहन, जय, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये डाटा आपको दिखा है, राम, श्याम, मोहन, जय। इन सभी नंबर को मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से प्रिंट करना है, अल्फाबेटिक जो ऑर्डर होता है उस हिसाब से मुझे प्रिंट करना है। एक नाम और ले लेते हैं बीच में, अमर।
अब अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अमर को पहले आना चाहिए था, तो मेरे पास एक मेथड होगा यहाँ पर जिसका नाम होता है शॉर्ट। ऐसा करने से पूरा डाटा ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाए। अब इसको डिसेंडिंग करना है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स, पूरा डाटा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको जो एरे के जो मेथड्स थे 6 मेथड्स, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। डाटा ऐड करना, डिलीट करना, आगे पीछे से डाटा को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं और इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट। काम की चीज है भाई ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे पहले, इनको बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है, अभी देखो एरे में क्या हुआ था, सेम टाइप का डाटा आपने स्टोर कर लिया। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोई डाटा हो तो कैसे स्टोर करोगे? जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की तो बहुत सारी जानकारी होती है, एम्प्लॉय का नाम, एज, सैलरी वगैरह वगैरह, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे? उसको स्टोर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिए। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन द की वैल्यू पेयर। इसमें जो डाटा स्टोर होता है की और वैल्यू में होता है। जैसे एम्प्लॉय का क्या स्टोर करना है, एज कितनी 22, तो यहाँ पर ये जो एज है वो की है और 22 वैल्यू। एम्प्लॉय का क्या स्टोर करना है, नाम, क्या नाम है, राजेश, तो नेम क्या हो गया, की, और राजेश क्या हो गया, वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर में डाटा जाता है। एज वेल एज इट हैंडल द कंप्लीट डाटा ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी। इसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पूरा डाटा स्टोर कर सकते हो, पर्टिकुलर एंटिटी का। जैसे एम्प्लॉय की बहुत सारी जानकारी आप स्टोर कर सकते हो, जो कि एरे में बड़ा कंफ्यूजन था हमारे लिए, इसकी हेल्प से हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पर बताया गया है, अगर आपको एम्प्लॉय की जानकारी स्टोर करनी है जैसे कि नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, तो ऑब्जेक्ट से बेहतर कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, एरे में तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ना तो पहचान पाएंगे ना आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं। फिर से बनाते हैं कोड नंबर 32, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इन जेएस। तो ये जावास्क्रिप्ट का पूरा अंदर का कोड हम कर देते हैं रिमूव। अब मैं बनाता हूं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, पेज को कर लेते हैं साइड में बगल में रन। अब मेरे को बनाना है एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल बनता है वेरिएबल की तरह, वेरिएबल लेट से भी बनता है। मैंने इसका नाम रख दिया जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की जानकारी स्टोर करनी है मेरे को, जैसे कि सबसे पहला मेरे को स्टोर करना है प्रोडक्ट की आईडी, हो गई की। ठीक है, जैसे देखो यहाँ फॉर्मेट में आपको दे रखा है, इस पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, इसी फॉर्मेट में आपको डेटा डालना है अपने कोड के अंदर। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी मैंने दे दी P1। अगला प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो प्रोडक्ट का नाम मैंने दे दिया लैपटॉप। अगला इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मैंने डाल दी 20,000। जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको सिंगल कोट्स में डालने की नीड नहीं है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को। अब मैंने सारी वैल्यू डाल दी। अब मुझे कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है अपनी, तो मैं करा सकता हूँ। जैसे मुझे प्रोडक्ट का नाम प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। तो क्या नाम है हमारे ऑब्जेक्ट का, प्रोडक्ट। मुझे इसके बीच के अंदर की जो कीज है, इसका जो डाटा है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। कल को मान लीजिए आपने कोई स्टूडेंट का फॉर्म भरा, अब स्टूडेंट के फॉर्म में 50 कॉलम थे। अब यह सारे कॉलम आप याद रख सकते हो? उधर से उधर भेजना है आपको डाटा, डाटाबेस में सबमिट करना है, नहीं कर सकते ना। तो सबसे आसान तरीका क्या है, फॉर्म के पूरे डाटा को उठाओ, ऑब्जेक्ट में डाल दो। अब हमें क्या याद रखना पड़ेगा, केवल ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम याद रखना आसान है हमारे लिए। जैसे मैंने कहा फॉर्म 10 भरो, अब फॉर्म 10 तो याद कर सकते हो, फॉर्म 10 में कौन कौन से कॉलम होते हैं क्या तुमको पता है? वहीं पे फेल हो जाएंगे, डाटा ही नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट इसीलिए होता है, कंटेन करके एक जगह इकट्ठा कर लेता है, इंटीग्रेट कर देता है। अब देखो अगर मुझे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट याद नहीं है, कॉलम कौन कौन से इसमें मुझे याद नहीं है, प्रोडक्ट तो याद है, आप लिखो प्रोडक्ट डॉट लगाओ, पूरी कीज आ जाएंगी। देखो किसी को भी कॉल कर लो, मेरे को प्रोडक्ट का नाम प्रिंट करना है, देखो नाम प्रिंट हो गया। सब कुछ हमारे हाथ में है, आपको केवल ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। देखो मेरे को इसकी आईडी प्रिंट करनी है, तो अपने आप आ रहा है प्रोडक्ट आईडी। है समझ में, इतना आसान हो जाता है काम। अब देखो मैंने लिखा प्रोडक्ट का कॉस्ट लिखना है। अब कल को इसमें कोई नया एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है, आराम से कर सकते हो। जैसे मुझे इसकी सिटी ऐड करनी है, कहाँ बनाएंगे, मैंने ऐड कर दिया दिल्ली, तो भाई साहब मैं अब दिल्ली को कॉल कर सकता हूँ। मुझे इसके एट्रीब्यूट को याद करने की नीड थोड़ी ना है। आप कहोगे क्यों नहीं है, भाई याद नहीं करना, आप जैसे ही प्रोडक्ट लिखोगे वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई मेरे पास सिटी भी है, ले लो। हमें याद थोड़ी ना करना है, वो खुद बताता है कि मेरे पास सिटी भी है, आपको चाहिए क्या, ले लो।
कोई फॉर्म आप भरते हो तो आपको थोड़ी ना पता हो कि इसमें कौन सा कॉलम है, जैसे ही फॉर्म आपकी आंखों के सामने आता है सब दिखता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान हो जाता है काम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट। कोई क्वेश्चन किसी का? तो आप ऑब्जेक्ट वगैरह पे भी ऐसे काम कर। अब मैं आप लोगों को फंक्शन पे काम करना बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन बनाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HTML जो फॉर्म आप बनाते हो वहां से वैल्यू कैसे उठाई जाती है, HTML के एलिमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं उनकी वैल्यू को उठाने के लिए। ठीक है, ये आपका एक मतलब कह सकते हैं कि लास्ट स्टेजिंग पे पहुंच रहे हो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो प्रोग्रामिंग के होते हैं। अब एक खास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को आना चाहिए अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। HTML के पेज पे क्या होते हैं? HTML के एलिमेंट होते हैं, हमें उन एलिमेंट की वैल्यू को उठाना सीखना है। ठीक है, ताकि कल को अगर आप फॉर्म बनाते हो, जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के पीछे का मेन कारण क्या था कि फॉर्म बनाना है, उसको इंटरेक्टिव करना है, फॉर्म के डाटा को उठाना है और दूसरे पेज पे भेजना है, यही हमारे मेन काम था। तो हमें एलिमेंट से वैल्यू उठाना सीखना होगा। अब एलिमेंट से जब वैल्यू उठाई जाती है तो वैल्यू उठाने के 3 तरीके होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आईडी। हम एलिमेंट को आईडी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो हम आईडी की हेल्प से वैल्यू उठा सकते हैं। तो पहला काम आईडी वाला करते हैं। तो इस काम को करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाता हूं समथिंग लाइक, मेरे पास वेबसाइट में 2 फोटो होंगी और एक बटन मैं बनाऊंगा, 2 चेहरे होंगे, एक बटन हम बनाएंगे और उस बटन पे क्लिक करके मैं उनके चेहरों को बदल दूंगा, यानी स्वैप कर दूंगा। समझ में आ गया? और इस काम को हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। कोड हो गया 33, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें मैं करूंगा स्वैप फोटो। ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम ही लिख दिया मैंने यहाँ पर। कोड को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, पूरे नोट्स है भाई साहब, कहीं नहीं जाना, तुम कोड पढ़ो तुम्हें याद हो जाएगा। 50 कोड जावास्क्रिप्ट खत्म। समझ में आ गया? जावास्क्रिप्ट का पूरा बेस है इसमें, जिसको पढ़ने में तुम लोगों को कितना पता नहीं कितना टाइम लगता होगा। यहाँ से पढ़ना पूरा स्टेप मिलेगा आपको। अब पहुंचे हम यहाँ पे, अपनी वही जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक कोड है वो मैंने छाप दिया। अब मैंने ये क्लियर भी कर दिया अंदर से डाटा। ठीक है, सामने स्क्रीन पे इसको रन भी कर दिया मैंने। मेरे को लगानी है पेज में सबसे पहले 2 फोटो। ठीक है, स्वैप करने के लिए। तो देखता हूँ मेरे पास प्रोजेक्ट में फोटो है क्या। तो यहाँ पर ही कुछ फोटोज पड़ी हुई है। ठीक है, इन्हीं फोटो को लगा देंगे। तो मैं फोटो के नाम थोड़ा रिनेम कर देता हूँ। इसका नाम मैं करता हूँ pic1, ताकि मुझे कोडिंग करना आसान हो जाए। इसका नाम हम चेंज करते हैं, लिखते हैं pic2। ठीक है, इसका नाम चेंज करके लिखते हैं pic3 और एक और बच रही है, इसका नाम pic4। कोडिंग में आगे काम आए। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लेता हूँ div, जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं। div ले लिया, इस div के अंदर मैं एक फोटो लगा देता हूँ, img ले लिया। अच्छा, फोटो मैंने ले ली पहले ही pic1, तो फोटो लग गई वहां पे। अब फोटो को मैं एक साइज दे दूंगा। अब साइज वाइज देने के लिए तो भाई थोड़ी बहुत CSS लगानी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर हम अपनी जल्दी से CSS लगा देते हैं। हो जाएगा यहाँ पे div के अंदर जो img है उसको टारगेट करना है। उसकी मैंने एक विड्थ सेट कर दी 400, चलो छोटी करते हैं 300 पॉइंट की। तो फोटो हमारी लग गई। अब ये भी मेरे को ज्यादा बड़ी लग रही है, तो 100 पॉइंट की विड्थ हम सेट कर देते हैं, तो फोटो हो गई सेट। ठीक है, हाइट वेट सेट करनी तो देख लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, रहने देते हैं, ये तो कर देते हैं। चलिए, हाइट मैंने कर दी 100 पॉइंट की, तो ये फोटो मेरे पास ऐसे आ गई। हाइट कम ही करते हैं, बिगड़ गया फोटो, नहीं तो बनाओ 70 करते हैं ना, परफेक्ट हो गया फोटो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 60 करो यार, जब तक चीज अच्छी नहीं लगे तो मन नहीं करता। ठीक है, फोटो लग गई हमारे पास। अच्छा, एक फोटो लगी है, मेरे को दूसरी फोटो भी लगानी है। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पे चिपकाते हैं, एक और फोटो लग गई। अब यहाँ पे फोटो का नाम मैं 2 कर देता हूँ, ये 2 हो गई फोटो, हो गई 2 फोटो। अब हम क्या करते हैं, 2 फोटो जो मैंने बनाई है इनको स्वैप करने के लिए बटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बटन। अब यहाँ पे बटन बनाते हैं, एक डिव ले लिया, इसके अंदर बना दिया मैंने एक बटन। बटन को मैंने एक आईडी दे दी, बटन को नाम दे दिया button1 और यहाँ पे लिख दिया स्वैप फोटो, सिंपल। अब यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ नीचे जाने के लिए, या फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो, आप आपकी कॉल है वो तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिंपल है, डिजाइन हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, फोटो स्वैप हो जाएंगी। अब कैसे होंगी फोटो स्वैप? देखो, मैं इन इमेज को आईडी दूंगा ताकि इनकी वैल्यू उठा सकूं मैं। तो मैंने इसको एक आईडी दे दी, इसको आईडी दे दी मैंने, मान लीजिए क्या नाम दे दी इसको, चलो एक्स दे दिया मैंने नाम। ठीक है, और इसको मैंने वाई दे दिया।
अब आप कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट की। कोडिंग कैसे करेंगे? मेरे को बनाना होगा फंक्शन। जब हम फॉर्म से कोई वैल्यू उठाते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन बनेंगे हमेशा हेड में। कहां बनेंगे? हेड में। तो जावास्क्रिप्ट लगाओ यहाँ पे। ये हमने बनाई स्क्रिप्ट, यहाँ पे दिया टाइप, टाइप में लिखा टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। अब फंक्शन में यहाँ पे बनाऊंगा। फंक्शन ऐसे बनता है, लिखो फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने? स्वैप रख दिया। चलिए, और अंदर एंट्री मार ली मैंने, मार ली। अब मुझे काम ये करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को बदलना है। क्या करना है? स्वैप करना है, बदलना है। तो मैं इसकी वैल्यू कैसे उठाऊंगा? इस कंट्रोल इस तक मेरे हाथ कैसे पहुंचेंगे जावास्क्रिप्ट में? मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या नाम है आईडी का? एक्स। मैं पहुंच गया वहां तक। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी उठानी है? सोर्स नाम की। देखो, सोर्स नाम की प्रॉपर्टी में तो फोटो। एक्स का मतलब ये इस वाली इमेज को टारगेट कर रहा है, और इसकी सोर्स में मैं ये वाली फोटो डाल दूंगा, ये वाली। समझे बात? पिक 2 डल जाएगी वहां पे। ये देखो, डल गई ना। अच्छा, ऐसा ही काम उल्टा करेंगे नीचे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वाई वाली, उसके अंदर हम दूसरी फोटो डाल देंगे, ये वाली फोटो। अब क्या होगा? बटन दबा दे, काम होगा ना, चेंज हो जाएगी फोटो। मैंने फंक्शन बना दिया। फंक्शन क्या हो गया? बन गया। अब ये फंक्शन हमें कॉल करना है। कहां करना है? बटन के क्लिक इवेंट पे। जब बटन दबाओ तो ये बटन है तुम्हारा, इसका इवेंट यहां लगता है। यहां पे आप लिखो ऑन क्लिक। कौन सा फंक्शन कॉल करना है इसके क्लिक इवेंट पर? ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन। इसको कॉपी करके यहाँ पे, पास भाई साहब, बन गया फंक्शन। अब बटन दबाऊंगा, फोटो बदल जाएंगी, मतलब कारीगरी हो जाती। देखो, बटन दबाऊंगा, फोटो चेंज। दूसरा बटन बना लो, फिर से स्वैप करनी है तो यू कैन डू दिस। तो हमने यहां देखा कि एलिमेंट की वैल्यू हमने कैसे उठाई? गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक एक करके टारगेट किया हमने, और ऐसे वैल्यू उठा दी हमने। कुछ भी उठा सकते हैं ऐसे हमने बस एक सैंपल देखा है यहाँ पर करके कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अगला प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। हम वैल्यू को नाम से भी उठा सकते हैं। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हमेशा हेड में लिखते हैं। फंक्शन जब बनाते, कहां बनाते हैं? हेड में। और डायरेक्ट अपनी जावास्क्रिप्ट चलानी है, बॉडी में चला। फंक्शन कहां लिखना है? हेड में लिखना है। ओके। अब हम अगला, यहाँ पर टारगेट है हमारा, 3 तरीके होते हैं डॉक्यूमेंट से वैल्यू उठाने की। एक आईडी के थ्रू, एक होता है नाम के थ्रू। अब नाम के थ्रू उठाते हैं। जैसे मान लो, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं और आपको समझाता हूं। कोड नंबर 34, इसमें हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय नेम। तो नाम के थ्रू भी वैल्यू उठती है। ये कब उठती है, क्या कारण है, वो समझिए। आ गया कोड पे? अरे, कोड पे आ गया। मैं यहां पर 2-3 फोटो लगा लेता हूं पिक्चर की, 2-3 लगा लेता हूं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, चारों ही लगा देते हैं। पिक 3 पिक 4, पिक 3 पिक 4, और पेज को करते हैं बगल में रन। चारों फोटो आ गई। अब ये जो मेरे पास बटन है ना, इस बटन का मैं करूंगा नाम चेंज। नाम चेंज करने से पहले यहां पर देखो, ये जो पहली फोटो है, ये बॉलीवुड की है ना, बॉलीवुड की फोटो। तो मैंने इसको नाम दे दिया बॉलीवुड। ठीक है, ग्रुप कर रहा हूं मैं इनको। तो जो जो फोटो बॉलीवुड की हैं उनको मैं बॉलीवुड का नाम दूंगा। दूसरी फोटो भी बॉलीवुड की है, तीसरी फोटो भी बॉलीवुड की है, आखिरी वाली फोटो पॉलिटिशियन की है। यहां पर मैं नाम अलग दूंगा। इसका नाम मैंने दे दिया पॉलिटिक्स। समझ में आ गया यहां तक? अब मेरे को ऊपर एक बटन बनाना है, जिसके ऊपर मुझे लिखना है टोटल बॉलीवुड पिक्स। यहां मैंने एक बटन बनाया टोटल, ये मुझे बताएगा बॉलीवुड पिक्स कितनी है। तो बॉलीवुड की टोटल पिक्चर्स बता देगा आपको, अगर मैंने ये बटन प्रेस किया तो। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे इन सभी फोटो को अकॉर्डिंग टू द नेम उठाना होगा। जिनका नाम बॉलीवुड है उनको काउंट कर लेंगे। तो नाम का इस्तेमाल यहां होता है जब एक साथ काफी सारे एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉलीवुड से रिलेट करते हैं तीनों। अब इनकी वैल्यू को उठाने के लिए मैं यहां पर बनाऊंगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया। इसका नाम मैंने कर दिया बॉलीवुड काउंटर। ठीक है, अब वैल्यू कैसे उठेगी उसको देखो। मैंने लिया यहां पर एक वेरिएबल एक्स नाम का,
वैल्यू उठाने के लिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, क्या नाम है, बॉलीवुड, नाम आ गया उठ के। तो इसने जितने भी ये बॉलीवुड के टैग थे इमेज नाम के, वो तीनों के तीनों उठा के एक्स को दे दिए। अब हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ निकाल और उसको प्रिंट करेंगे पेज पे। अलर्ट में मैंने एक मैसेज दिया, टोटल बॉलीवुड पिक्चर्स आर, यहां पे लिखा मैंने x डॉट लेंथ। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को कॉपी करके मैंने यहां पे कॉल कर दिया। तो आपने एक चीज नोटिस करी हो कि रिदम, तरीका, स्टेप्स सारे सेम होते हैं, सब कुछ सेम है ना, सिर्फ दिमाग लगाना है, प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि किस चीज को कहां पर क्या बदलना है, कोड प्रोसेस वही रहेगा। अभी मैंने एक बटन बना दिया, जब मैं बटन फायर करूंगा, ये मैं ऑन क्लिक फायर करूंगा यहां पर, तो जैसे ही मैं ऑन क्लिक फायर करूंगा ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये डॉक्यूमेंट पे जाएगा और उन सभी डेटा को उठाएगा जिनका नाम बॉलीवुड है। तो 3 उठाए गए। उसके बाद अलर्ट करेंगे, एक मैसेज देगा आपको जिसमें वो बताएगा एक्स डॉट लेंथ, एक्स की लेंथ आएगी 3। देखिए टोटल बॉलीवुड पिक्चर्स कितनी है, 3। अगर मुझे पॉलिटिक्स की पिक्चर काउंट करनी है तो अब मंजिल दूर नहीं है, आप सीधा इसे कॉपी करें, एक बटन और बना लें, एक बटन हम और बना लेते हैं। इसका नाम मैंने कर दिया बटन 2, और यहां पर मैंने लिखा पॉलिटिक्स पिक्चर्स, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन पिक्स। अब एक फंक्शन मेरे को और बनाना होगा, कॉपी करो, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। इस बार फंक्शन में मैंने इसका नाम रखा पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन काउंटर। इसमें मैं काउंट करूंगा इस वाली वैल्यू को, समझ रहे हो बात, इस वाली वैल्यू, और मैसेज में बदल के यहां पे पॉलिटिशियन रख, ये फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब ये फंक्शन मैं कॉल कराऊंगा जब ये बटन कॉल होगा। अब अगर मैंने इसको क्लिक करा तो ये बॉलीवुड की पिक्चर बताएगा, और अगर मैंने इसको क्लिक करा तो ये मुझे पॉलिटिक्स की पिक्चर बताएगा। समझ में आ गया। तो हमने कैटेगराइज करके भी डाटा उठाना सीख लिया। अब मान लीजिए आपको कोई कहता है कि आपकी वेबसाइट में टोटल कितनी पिक्चर्स हैं, उनको बताइए। तो इस बार मैं पूरे टैग को ही उठा लूंगा, IMG नाम के टैग कितने हैं, मैं इसको पूरे को उठा लूंगा। इस कॉन्सेप्ट को आखिरी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं जिसका नाम है टैग नेम। तो हम एलिमेंट की वैल्यू टैग से भी उठा सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, इसी को कॉपी करके एक और कोड आगे बढ़ाते हैं। कोड नंबर 35, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। देखो साइड में रन कर देते हैं पेज को, ये रन हो गया ना इसे, ठीक है, बाकी सारे पेज बंद कर देते हैं। अब यहां पर देखो एक बटन और बना लेते हैं जिसका काम हो टोटल पिक्चर्स को काउंट करने का। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं टोटल पिक्चर्स, टोटल पिक्चर्स, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं टोटल काउंटर। अब इसमें मैं यहाँ पे कोडिंग में बदलाव करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। क्या नाम है टैग का, IMG। ये भाई साहब पूरे टैग दे देगा, पूरा बताएगा आपको, टोटल पिक्चर्स बताएगा, क्योंकि IMG का टैग ही उठा लेगा ये, और इसको पूरे HTML में कितने IMG मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, चारों को उठा लेगा और उसकी लेंथ बता देगा। अब ये जो फंक्शन है इसको हम कॉल कर लेंगे इस थर्ड वाले बटन पे, यहाँ पे, और बटन का नाम हो जाएगा 3 नंबर। अभी कॉल करके देखते हैं, ये बता रहा बॉलीवुड की पिक्चर, ये बता रहा पॉलिटिशियन की पिक्चर, और ये बता रहा टोटल पिक्चर। अब भविष्य में जब भी वेबसाइट में कोई फोटो डलती है तभी तो हम उनको नाम वगैरह देते हैं ताकि डेवलपर को मदद मिले, देते हैं ना, जब टैग वैग बनाते हैं ID नाम क्यों देते हैं, इससे किसको मदद मिलती है, डेवलपर को, कैटेगराइज करने में, कोडिंग करने में, डाटा उठाने में, उन सब की हेल्प होती है। तो ये था आपके पास अपना कॉन्सेप्ट।
अभी देखते हैं क्या बच रहा है इसमें। टैग नेम बता दिया मैंने, ऑब्जेक्ट आपको बता दिया, क्रिएशन बता दिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, जो कि आप लोग अपने कोडिंग के दौरान यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है इसमें, इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट आएंगे हमारे पास, तो एक बार इसको देख लेते हैं। 10 एक फंक्शन है, तो अगर आपके पास कोडिंग के दौरान कोई टेक्स्ट डेटा आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस दिए हैं टेक्स्ट के लिए। पहला फंक्शन है हमारे पास रिप्लेस। फंक्शन को देखेंगे देन काम करेंगे। क्या काम करता है, मान लीजिए हमारे पास डाटा है कंप्यूटर इज अ मशीन, इस तरह का कोई टेक्स्ट डाटा है। अब इसके अंदर मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को बदलना चाहता हूँ, तो इस फंक्शन की मदद से आप वो काम कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली सिस्टम पे करके देख लेते हैं। तो आमने सामने है, मैं बनाता हूँ एक अगला कोड। ये मैंने कॉपी किया पूरा प्रोजेक्ट। नाउ जस्ट राइट अ 36 नंबर और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग मेथड। ये मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे इस पूरे कोड की जरूरत नहीं है, मैं स्क्रिप्ट के अंदर का सारा कोड डिलीट कर दूंगा और जो भी कुछ फॉर्म में आपने बनाया है बॉडी में ये भी हम डिलीट कर देंगे। मुझे केवल ये स्क्रिप्ट अंदर चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ पे। अब पेज को करते हैं बगल में रन। ये मैंने पेज कर दिया साइड में रन। अब हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे इसमें। अब इस CSS की भी कोई नीड नहीं है, हटा दो, खामखा कोड बना रहे हैं हमारे यहाँ पे। मैंने लिया यहाँ पर एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम लिया x, इसमें डाल दिया मैंने एक नाम, जैसे कि मैंने डाल दिया राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे इसके अंदर गुड को बैड बनाना है, आई वॉन्ट टू चेंज अ गुड विद अ बैड। तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया, यहाँ पे हमने क्या करा, x डॉट रिप्लेस नाम का फंक्शन कॉल किया। यहाँ पर हमने बदला इज को, किसमें बदला, गुड को बदला, और किसमें बदला, बैड। तो बदल गया वो डेटा। चेक कैसे करें, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वैल्यू में प्रिंट करूंगा y की, तो वहां देखिए बैड आ गया, रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये फंक्शन यहाँ आपकी मदद करेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखिए, नेक्स्ट फंक्शन है टू अपर केस। ये किसी भी टेक्स्ट डेटा को कैपिटल केस में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यही डेटा कैपिटल अक्षरों में प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिखा y डॉट टू अपर केस, y डॉट टू अपर केस आ जा। अब देखिए वो पूरा का पूरा डाटा कैपिटल लेटर्स में आ गया। अगर आपको यही पूरा डाटा छोटे अक्षरों में प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट y डॉट टू लोअर केस, तो वो छोटे अक्षरों में देखो बगल में, इसको कमेंट करते हैं तो क्लियर दिखेगा, ये देखिए आ रहा है, तो छोटे अक्षरों में आ गया। कॉनकैट, ये दो टेक्स्ट वैल्यू को जोड़ने का काम करते हैं। दो टेक्स्ट अगर आपको जोड़ने हैं तो इसकी हेल्प से जोड़े जा सकते हैं, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है राम, एक वेरिएबल है लास्ट नेम और यहाँ पे लिखा हुआ है यादव। अब मुझे दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ना है, एक बनेगा मेरे पास फुल नेम, तो यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट नेम डॉट कॉनकैट, किसके साथ जोड़ना है, लास्ट नेम के साथ, तो जुड़ के एक फाइनल नाम हो जाएगा। इसको हम कर लेंगे प्रिंट, यहाँ पे करा हमने फुल नेम। अब बीच में स्पेस नहीं है तो यह स्पेस आपको खुद से ऐड करना होगा, ऐसे समझिए। तो कॉनकैट फंक्शन दो टेक्स्ट जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर ऐड। ये किसी भी लेटर की पोजीशन बताकर आपको देता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर, और मुझे इसमें टी की पोजीशन पता करनी है, उसका जो भी उत्तर आएगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करना है। पोजीशन पता करनी है तो वेरिएबल का नाम पोजीशन ही ले लेते हैं, तो फंक्शन होगा कैर एट, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली कैरेक्टर पता करना है पोजीशन पे, तो मुझे पता करना है कि इसके चौथे पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम उसको प्रिंट करते हैं, तो चौथी पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा ये मुझे बता देगा। देखिए काउंट कीजिए इसको, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है, कोडिंग है, कोडिंग में जीरो से चलता है, तो देखो 0 1 2 3 4 यू आ रहा है। तो इसका यूज करके हम इसके एक एक लेटर को स्कैन कर सकते हैं, स्कैन यानी इस कंप्यूटर को आपको वर्टिकल लिखना है,
वेबसाइट में तो लिख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में दिखा सकते हो, लूप चला लो और आगे कंटिन्यू कर दो। मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स डॉट लेंथ, तो मुझे लेंथ बता देगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। अब लेंथ भी है कैरेक्टर भी है, इसका यूज करके मैं इसको वर्टिकली प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे, वो भी देख लो। मैंने चलाया एक लूप, 0 से स्टार्ट किया और इसको चलाया मैंने x डॉट लेंथ तक, मतलब 8 तक चलेगा, एक कम करना है इंडेक्स, एरे का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। आ गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आने के बाद अगर इसको वर्टिकली एक्सेस करना है ना नाम को, तो यहाँ पर आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर आपको लिखना होगा उसका पोजीशन, तो यहाँ लिखेंगे x डॉट कैर एट आई, तो उसका एक एक लेटर प्रिंट हो रहा है, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। यहां लगा दो बी आर, तो 0th इंडेक्स का लेटर प्रिंट हुआ, फर्स्ट का, 2 का, थर्ड का, फोर्थ का, एक एक करके लेटर प्रिंट होने लग गया, पूरा डेटा वर्टिकली प्रिंट हो गया आपका। कोई भी डेटा आएगा यू कैन एक्सेस दिस। आगे देखो, ट्रिम स्पेस खत्म करता है, तो ठीक है नॉर्मल है, इट जस्ट रिमूव द स्पेस। कोई स्पेस वगैरह आपकी वेबसाइट में है तो वो ट्रिम कर देगा। जैसे कि मान लीजिए ये डाटा मैं एक और ले लेता हूँ, वेरिएबल एक्स, यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, फिर लिखा कंप्यूटर, यहाँ पर भी स्पेस दे दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना आपके सामने, तो स्पेस आ रहा होगा, देखो आगे पीछे स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब ये स्पेस मेरे को हटाना है, तो मैं यहाँ पर इसको ट्रिम फंक्शन से कॉल कर सकता हूँ। अभी देखिए, अभी मैं रन करता हूँ इसे, देखिए कोई स्पेस नहीं है आगे पीछे, समझ गए। तो ट्रिम फंक्शन जो है अननेसेसरी स्पेस खत्म कर देता है। अगला हमारे पास फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, ये हमें किसी लेटर की पोजीशन निकाल के देते हैं, किसी भी लेटर की पोजीशन आप निकाल सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, वही सेम कंप्यूटर, और मुझे इसमें टी की पोजीशन पता करनी है कहाँ पर है। तो हमने एक वेरिएबल लिया पोजीशन नाम से, यहाँ लिखा इंडेक्स ऑफ, किसका निकालना है, टी का, ये मुझे उसका पोजीशन बता देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप पोजीशन देख सकते हैं, देखिए टी का पोजीशन 5 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यू का देखा था, 4 डाला था ना, तो देखो यू का 4 बताया, तो हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं। सब स्ट्रिंग, ये बीच में से भाई डाटा निकाल के देते हैं, ये काम का है, अच्छा है ये, बीच में से डाटा निकाल के दे देगा आपको। देखो कैसे, मान लो फिर से मैंने एक वेरिएबल लिया x और इसमें कंप्यूटर लिख दिया, अब बीच में से किसी ने आपको बोल दिया पीयूटी पुट निकाल के दिखाओ, तो आप लिखेंगे x डॉट सब स्ट्रिंग। कहां से स्टार्ट करना है मुझे, p से, p का इंडेक्स निकालो कितना है, 0 1 2 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने उठाने हैं, 3 उठाने हैं, तो डेटा आ जाएगा। इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ मैंने भाई प्रिंट करा, ये देखो, समझिए कुछ भी उठा सकते हो कहीं से भी, तो ये मेथड भी आपके काम का है। टेक्स्ट वगैरह में कोई लॉजिक लगाना होगा, ये जो मेथड्स आप पढ़ रहे हो लॉजिक में काम आएंगे, कभी कोई कोडिंग से खेलना पड़ेगा ना टेक्स्ट डेटा पे, तो वहां ये लॉजिक लगाने में आपकी हेल्प करेगी। आगे देखो, पैड स्टार्ट, ये खाली जगह भरता है यार, मेन मेन मकसद है इसका खाली जगह भरना, ठीक है। जैसे एक टेक्स्ट मेरे पास है 4 लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पर करा टेक्स्ट डॉट पैड स्टार्ट 4 स्टार लिख दिया, तो 4 जो है स्टार आ जाएंगे इस नंबर के आगे, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आगे पीछे अपने आप जो है टेक्स्ट आ जाएंगे, जितनी बार भी आप लिखेंगे उसके आगे पीछे आ जाते हैं। जैसे मैं इसको समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, किसी का कोड है मेरे पास 21 नंबर, ठीक है। अब मेरे को इसका एक सब कोड बनाना है, तो मैं लिखा कोड डॉट पैड स्टार्ट, कोड डॉट पैड स्टार्ट की स्पेलिंग चेक करो, पैड स्टार्ट, चलो खुद से लिख देते हैं, आ नहीं रहा है वो, पैड स्टार्ट मैंने ये लिखा। मैंने लिखा यहाँ पर पैड स्टार्ट में कि भाई मेरे को 10 चाहिए, क्या चाहिए, स्टार, ठीक है। मतलब ये टोटल लेंथ इसकी बनाएगा 10 की, अब जो खाली जगह बचेगी उसको स्टार से भर देगा। अब उसको प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब कोड, अभी कोड को करते हैं साइड में रन, कोड को रन, अभी देखते हैं यहाँ पर कोड या तो कीवर्ड है कोई उठा नहीं रहा इसको, इसको चेक करो एक बार, सब कोड कोड, स्पेलिंग ठीक है, नंबर नहीं ले रहा, टेक्स्ट में लो इसको,
21 एज ए टेक्स्ट लो। देखो अब अभी क्या हुआ, हमारे पास था इसमें एक डेटा, क्या नाम था डेटा का, 21। हमने कहा कि तुम्हारी टोटल लेंथ 10 हो जाए, तो इसने टोटल लेंथ को 10 कर लिया। फिर मैंने बोला कि जो खाली जगह बचेगी उसको स्टार से भर दो। इसको यूज में देखा होगा जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना एटीएम मशीन से, तो हमारे कोड नंबर जो हमारे अकाउंट नंबर होते हैं ऐसे स्टार स्टार हो जाते हैं, इसने कोडिंग कर रखा है ऐसे, समझ लो, स्टार स्टार में आ जाता है, इस वजह से आता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा ना तो पीछे भी आता है नंबर। देखो अगर मैं इसी चीज को ऐसे करूं, वेरिएबल सब कोड, यहाँ लिखूं कोड पैड स्टार्ट की जगह पैड एंड, तो ये पीछे की तरफ डालते हैं। देखो स्टार्ट पहले, अब ये 10 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लेंथ। अगर मेरी लेंथ, ये नंबर ज्यादा होंगे तो नंबर की लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ 10 रहेगी। अब मेरा डाटा जितना भी है अगर वो छोटा है तो खाली जगह पर स्टार आएगा, दैट्स माय पॉइंट, समझिए, खाली जगह पर स्टार आएगा, ये काम होता है इसका। और देखो ऐड एंड हो गया। स्प्लिट, ये लास्ट फंक्शन आपका। स्प्लिट क्या करता है, आपके डाटा को तोड़ने में आपकी मदद करता है भाई, खतरनाक तरीके से तोड़ता है डाटा को। बल्क में डाटा आएगा, तोड़ तोड़ के आप प्रिंट कर सकते हो जैसा मर्जी चाहिए। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हाउ दिस विल वर्क। मान लो यहां पर हमको किसी ने एक डेटा दे दिया, डेटा में दे दिया एम्प्लॉय का नाम, उसकी एज, उसकी सिटी और उसकी सैलरी। अब आपके बॉस ने बोला इसका नाम प्रिंट करो, नाम बताओ खाली, हम नाम कैसे प्रिंट करें? तो आप क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ, इसके अंदर लिखो डेटा डॉट स्प्लिट, और इसको आप कोमा के बेस पर तोड़ दो, क्योंकि डाटा कोमा के आधार पर स्प्लिट हो जाएगा। तो जब कोमा के आधार पर डाटा स्प्लिट होगा, पता है इंटरनली क्या होगा? इंटरनली इसके अंदर डाटा टूट टूट के आएगा, इसमें राम, अगले में आएगा 21, समझो, दिमाग लगाओ, देखो ऐसे आएगा टूट टूट के, एक एरे के फॉर्मेट में आ जाएगा डाटा, अपने आप आ जाएगा ऐसे। अब इतनी तो नॉलेज है हमारे अंदर, अगर मुझे राम चाहिए तो राम इसका पहला एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 0 पे है वो। अगर मुझे राम ही प्रिंट करना है तो मैं भाई साहब यहाँ पर एन ऑफ 0 ना लिख दूंगा, राम प्रिंट हो जाएगा। सैलरी प्रिंट करनी है तो इंडेक्स नंबर 3, लेकिन ये है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। अगर मैंने इसमें 1000 रुपए जोड़े तो 13 नहीं होगा, ये टेक्स्ट है। अब जोड़ने पे काम होना चाहिए, तो मैं इसको पारसेंट नहीं कर सकता, पढ़ा रखा है हमने, इंटीजर में कन्वर्ट करना है मेरे को ये डाटा, तो क्या करूंगा, पारसेंट है ना हमारे पास, तो मैंने लिखा फंक्शन पार्स इंट, और यहां पर डाल दिया एन ऑफ थर्ड, तो ये नंबर है। अब अगर मैं इसमें 1000 लिखूंगा तो वो जुड़ेगा, समझ गए? तो ये आपके पास स्प्लिट फंक्शन है, काम का है, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट भाई, इसके बाद आपका ये कंप्लीट होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या देख लो, पेज नेविगेशन, लिंक बनाएंगे जावास्क्रिप्ट से। एचटीएमएल में तो आता है लिंक बनाना, एंकर टैग, क्लिक करो पहुंच गए। जावास्क्रिप्ट में एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए एक तरीका होता है, देखो कैसे। कोड नंबर 37, इसमें हम करेंगे नेविगेशन। ये मैंने स्टार्ट किया HTML, इसमें मैं शुरू से अपने तरीके से बना रहा हूं। मेरे को यहां पर बनाना है एक लिंक बटन के ऊपर, करेक्ट? तो मैंने बना दिया एक बटन, बटन को मैंने एक आईडी दे दी बटन 1, यहां पर मैं लिख दिया गूगल। अब मैं चाहता हूं भाई साहब जब मैं इस पर क्लिक करूं तो गूगल का पन्ना खुल जाए, अभी एंकर टैग तो है नहीं, जावास्क्रिप्ट से बनाना है लिंक। हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का एक बनाएंगे फंक्शन यहां पे। तो हमने लिखा स्क्रिप्ट, यहां पे लिखा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, यहां बनाया फंक्शन, फंक्शन का नाम मैंने गूगल ही ले लिया, ठीक है? अब एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कोड होता है लोकेशन डॉट रिप्लेस, ठीक है? अब मुझे जिस पेज पे जाना है उसका मैं यूआरएल दे दूंगा, यहाँ पे जो भी होता है HTTPS, ये ठीक होना चाहिए बस, www.google.co.in। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को इस बटन के क्लिक इवेंट पे कॉल कर लेंगे, और क्लिक, इस पे कॉल करो। अब मैंने बटन दबाया, ये गूगल खुला, समझ आया? अगर आपको किसी
अपने खुद के पेज से कनेक्ट करना है, अपने खुद के पेज से, तो वो भी होता है। देखो मैंने आईडी बनाई button 2, इस पे देखो मेरे पास बहुत सारे पेज है, मैं खुद के किसी एक पेज से कनेक्ट होना चाहता हूँ, टेबल वाले पेज से कनेक्ट होना चाहता हूँ, ठीक है, तो टेबल वाला पेज, ठीक है भाई, मैं खुद के पेज से कनेक्ट होना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करके, उसके लिए मेरे को एक फंक्शन फिर बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसका नाम मैंने टेबल रख लिया, कुछ भी ले लिया। अब मुझे यहाँ पर इस पेज का नाम डालना होगा, क्या नाम है इसका, table.html, तो यहाँ पर URL की जगह आप पेज का नाम डाल दो, table.html। अब ये जो फंक्शन है इसको आप यहाँ पे कॉल करा दो, कॉल करा दो। देखो इससे तो गूगल खुलता है, पता है, इससे टेबल का पन्ना खुल जाएगा, देखो आपका जो टेबल का पेज है वो खुल जाएगा। ये स्क्रिप्ट है हमारी, रन नहीं हो रही है, पेज का नाम गड़बड़ है, चेक करते हैं एक बार यार, खुलना चाहिए। अंडरस्कोर 21 दिख रहा है आपको, पेज का नाम गड़बड़ है, 21 अंडरस्कोर table.html, समझ आया कुछ, तो लिखो पूरा लिखो 21 अंडरस्कोर, ये गेट जब आता है ना इसका मतलब पेज का URL गलत है, ये तभी आता है। रन करो, क्लिक करा, खुल गया खुद का पेज, समझ आ रही बात, तो ऐसे आप किसी भी पेज को खोल सकते हो। अभी इसमें ना एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखो जब आप इसको चला रहे हो ना तो अब बैक नहीं कर सकते आप, जब इस पर क्लिक करते हो ना तो वो पेज इसी में खुलता है, बैक खुलता ही नहीं। तो भैया मैं चाहता हूँ अलग टैब में खुले, अलग से खुले, तो अलग से खोलने के लिए पता है क्या करूँ, एक काम करना, इसको कॉपी करके एक बार फिर लिख लो, और ऊपर वाले कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये जो फंक्शन है ना ये बदल देना आप, इसकी जगह आपको लिखना है window.open। इस वाले एट्रीब्यूट में आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसको यहाँ डाल सकते हो ब्लैंक, ये अलग से खुलता है। देखो अब मैं चलाता हूँ आपको, अब मैं क्लिक करूंगा ना इस पे, देखना इस पे अलग से खुलेगा टैब, खुला अलग से। तो अभी ऐसे बनाना हो अलग से टैब खोल के तो ये कोड, और उसी में खोलना हो तो ये कोड, दोनों कोड है आपके पास, ठीक है भाई। तो यहां पर आपकी जावास्क्रिप्ट होती है एंड। अब है आपके पास ये प्रोजेक्ट, अब ये चारों प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में बनाने हैं। वैसे तो है तो ये टास्क आप लोगों के, लेकिन आई हैंडल इट। ये चारों प्रोजेक्ट मैं आपको लास्ट क्लास में बना के दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट क्या है, स्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट में क्या स्क्रिप्ट होते हैं, किसी प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो आपको स्क्रिप्ट लिखना है इसका, तो वो आने वाले सेशन में मैं चारों बना के आपको दिखाऊंगा एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। आज की क्लास को हम यहाँ पर ओवर करते हैं, नाउ टेक केयर, बाय।